इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको बिल्कुल वैसे ही फल मिलता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड का एक ज़िला पड़ता है देहरादून और इसी देहरादून का एक थाना पड़ता है विकासनगर। बात कर रहा हूँ मैं 12 नवंबर 2020 की शाम के करीब 5 बजे के आसपास। एक महिला नज़दीकी थाने में फ़ोन करती है और रोते बिलखते पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा नाम रीमा है और मैं आदर्श नगर के वार्ड नंबर 2 की रहने वाली हूँ। रीमा, जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। रीमा रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा पति राकेश मेरे ही घर में खुदकुशी कर लिया है और उसकी डेड बॉडी बाथरूम में पड़ा है। रीमा इतनी ही बात कह करके फ़ोन पे ही चीख चीख करके रोने लगती है। पुलिस भी जब रीमा को रोते बिलखते देखती है, पुलिस भी काफ़ी तेज़ी से हरकत में आती है और तुरंत ही अपने टीम के साथ रीमा के घर पे पहुंच जाती है। उस वक्त रीमा अपने घर पे अकेली थी। रीमा पुलिस को लेकर के बाथरूम में जाती है। पुलिस जब बाथरूम में पहुंचती है तो देखती है वाकई में राकेश की डेड बॉडी पड़ा हुआ है। दरअसल राकेश ने अपने हाथ के नस को काट लिया था। साथ ही साथ राकेश के गर्दन पे भी एक घाव का निशान था। दरअसल राकेश की मौत लगभग 10 से 12 घंटे पहले हो चुकी थी, क्योंकि फर्श पे जितना भी खून गिरा था लगभग सब के सब सूख चुका था। पुलिस राकेश के बारे में रीमा से पूछताछ करती है कि ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। इस पर रीमा कहती है कि साहब, मैं सुबह जब सो करके उठी उस वक्त मेरे पति घर पे नहीं थे। मुझे लगा कि शायद बाहर गए होंगे, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैंने उनके नंबर पे फ़ोन किया तो उनका मोबाइल घर ही पे था। सुबह से लेकर शाम तक मैं उनका इंतज़ार करती रह गई, लेकिन वो दोबारा घर ही वापस नहीं आए। शाम के 5 बजे के आसपास जब मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में आई तो मैंने अपने पति को इस हालत में देखा। रीमा जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस को भी रीमा के बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन सबूत के अभाव में पुलिस सबसे पहले राकेश की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन राकेश का जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि राकेश ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पुलिस को सबसे पहले कहीं ना कहीं रीमा के ऊपर ही शक चला जाता है, क्योंकि उस वक्त घर में रीमा ही अकेले थी। इसी शक के आधार पर पुलिस फिर से रीमा के घर पर जाती है और रीमा को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर रीमा से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो रीमा इधर उधर की बात करती है, लेकिन पुलिस जैसे ही रीमा के साथ सख्ती से पेश आती है, अब रीमा के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। रीमा, जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला राजेंद्र की बेटी है। राकेश, जो कि एक फौजी है, जम्मू में उसकी पोस्टिंग है। राकेश और रीमा की शादी साल 2015 में होती है। राकेश जब रीमा से शादी कर अपने घर लेकर आता है, आदर्श नगर में अपनी पत्नी के साथ अकेले रहता है। राकेश, जो कि एक फौजी था, इसलिए राकेश को ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिल पाती है। शादी के कुछ साल तक रीमा और राकेश बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन राकेश जब भी छुट्टी लेकर के घर पे आता है, बहुत ही कम दिनों की छुट्टी लेकर आता है और कुछ ही दिन के बाद वापस अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। राकेश जब वापस अपनी ड्यूटी पे जाता है, रीमा चाह कर भी राकेश को नहीं रोक पाती है। राकेश जब ड्यूटी चला जाता है, रीमा अकेले ही घर पे रह जाती है, जिसकी वजह से रीमा का भी मन नहीं लगता है। समय जब कुछ दिन का गुजरता है, रीमा अकेले घर में पड़े पड़े बोर होने लगती है। दिमाग खाली होने की वजह से रीमा का दिमाग भी इधर उधर भटकने लगता है। इससे पहले कि रीमा गलत रास्तों पर चल पड़े, रीमा अपना समय व्यतीत करने के लिए विकास नगर में जिम ज्वाइन कर लेती है। रीमा जब जिम में जाती है तो उसी जिम में रीमा की मुलाकात शिवम मेहरा से होती है। शिवम, जिसकी उम्र है 25 साल, जो जिम का ट्रेनर है, देखने में बेहद ही हैंडसम। रीमा जब पहली बार शिवम को देखती है, पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठती है।
लेकिन रीमा जो कि शादीशुदा थी इसलिए चाहकर भी शिवम से अपने दिल की बात नहीं कह पाती है। शिवम जब रीमा को ट्रेनिंग देना शुरू करता है उसी दौरान रीमा के शरीर को भी टच करता है। लेकिन शिवम रीमा के इस प्रकार से शरीर को टच करता है जिसे महसूस कर रीमा को भी समझने में देर नहीं लगता है कि शिवम चाहता क्या है। दरअसल शिवम भी रीमा को पसंद करने लगता है। रीमा को जैसी एहसास होता है कि शिवम भी उसे चाहने लगा है, रीमा को एक मौका मिल जाता है और आखिरकार एक दिन मौका निकालकर अपनी दिल की बात शिवम से कह देती है। रीमा जैसी अपनी दिल की बात शिवम से कहती है तो शिवम भी रीमा के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद से रीमा और शिवम के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अक्सर शिवम रीमा से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे ही जाता है और रीमा के ही घर पे रीमा और शिवम के बीच में संबंध बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद से रीमा शिवम के ऊपर ढेरों सारे पैसे ही खर्च नहीं करती है, बल्कि रीमा का भी बेहतर तरीके से जीवन व्यतीत होने लगता है। लेकिन जैसे ही साल 2020 आता है, लॉकडाउन आ जाता है और लॉकडाउन की वजह से राकेश भी लंबी छुट्टी लेकर घर पे आ जाता है और घर पे आकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। लेकिन राकेश जब इस बार अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है तो राकेश को एहसास होता है कि रीमा के अंदर काफ़ी बदलाव आ चुका है, क्योंकि रीमा पहले जैसे अपने पति के साथ ना तो प्यार करती है और ना ही उससे कुछ पूछताछ करती है। अक्सर हमेशा फ़ोन पे ही लगी रहती है और शिवम से बातचीत करती है, जिसे देख राकेश को कहीं ना कहीं रीमा के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए अपने शक को दूर करने के लिए राकेश एक दिन अपनी पत्नी से मोबाइल मांगता है, मोबाइल को चेक करने के लिए। लेकिन रीमा अपना मोबाइल अपने पति को नहीं देती है। इसी बात से लेकर अब आए दिन अक्सर राकेश और रीमा के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। राकेश को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के ऊपर शक ही नहीं होता है, बल्कि पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी का किसी न किसी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इधर राकेश जब अपने घर में आकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है, इस वजह से रीमा की भी शिवम से मुलाकात नहीं हो पाता है। रीमा जो शिवम के प्यार में इतना आगे बढ़ चुकी थी कि अब वो शिवम के बगैर रह ही नहीं पाती है। उधर शिवम का भी सेम यही हाल होता है। रीमा और शिवम चाह कर भी दोनों एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं और सीमा का अक्सर आए दिन अपने पति से जब झगड़ा तकरार शुरू होता है तो रीमा अपने पति के पास भी नहीं जा पाती है। समय जब बुरे तरीके से गुजरने लगता है, रीमा अपने पति से एकदम से तंग आ जाती है। रीमा को लगता है कि उसके पति के रहते हुए अब वो शिवम से कभी मुलाकात नहीं कर पाएगी। इसीलिए तंग आकर के रीमा अपने पति को इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है और इसी षड्यंत्र के तहत रीमा एक दिन शिवम के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मेरा पति बन चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए उसे इस दुनिया से हटा दो। रीमा जैसे इस तरह की बातें शिवम से कहती है तो शिवम भी एकदम से लालच में आ जाता है। शिवम को लगता है कि रीमा के पास इतनी काफ़ी दौलत है कि अगर राकेश को इस दुनिया से हटा देगा, बड़ी आसानी से रीमा से शादी कर लेगा और फिर रीमा के सारी प्रॉपर्टी पे शिवम का भी हक बन जाएगा। इसी लालच के चक्कर में आकर शिवम भी रीमा का काम करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर शिवम और रीमा दोनों मिलकर राकेश को इस दुनिया से हटाने के लिए एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है। इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन शिवम मार्केट में जाता है और जाकर एक तेजधार हथियार खरीद कर लाता है और फिर 11 नवंबर 2020 की रात्रि के वक्त रीमा अपने पति के साथ हर रोज़ की तरह खाना वाना खा करके सो जाती है, लेकिन सोने से पहले ही अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है ताकि शिवम आसानी से उसके घर में एंट्री कर सके। आखिरकार 11 बजे के आसपास शिवम भी रीमा के घर में एंट्री कर जाता है और जाकर किचन में छुप जाता है। लेकिन शिवम जब रीमा के घर में एंट्री करता है उसी वक्त ही रीमा को मालूम चल जाता है। रीमा को जब मालूम चलता है कि शिवम आ चुका है, अपने षड्यंत्र के तहत अपने पति से झगड़ा करने लगती है। झगड़ा जब दोनों के बीच में शुरुआत होता है, राकेश भी अपनी पत्नी से झगड़ा करते हुए कमरे से बाहर निकलता है और बरामदे में पहुंच जाता है। लेकिन राकेश जैसे ही बरामदे में पहुंचता है, शिवम काफ़ी फुर्ती से किचन से बाहर निकलता है, राकेश का दोनों हाथ पकड़ के पीछे की तरफ खींच लेता है और काफ़ी मजबूती से पकड़ लेता है। इससे पहले कि राकेश शिवम से अपना हाथ छुड़ा करके बाहर होता, रीमा काफ़ी फुर्ती से जाती है, उसी तेजधार हथियार को उठाकर लाती है और राकेश के गले पे चला देती है, जिसकी वजह से राकेश की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से अपने षड्यंत्र के तहत ही राकेश की डेड बॉडी को उठाकर बाथरूम में ले जाते हैं और फिर राकेश के हाथ के
नस काट देते हैं ताकि लोगों को लगे कि राकेश ने खुदकुशी कर लिया है। उसके बाद से घर में जितना भी खून गिरा होता है, शिवम और रीमा दोनों मिलकर सारे खून की सफाई करते हैं। शिवम पूरी रात रीमा के साथ ही उसके घर में गुजारता है। सुबह के 5 बजे के आसपास शिवम घर से बाहर निकलता है और सीधे अपने जिम में पहुंच जाता है। इधर राकेश की डेड बॉडी बाथरूम में पड़ा होता है। रीमा अपने घर में ही पूरे दिन इंतजार करती है। शाम का जैसे ही 5 बज जाता है, 5 बजे के आसपास रीमा पुलिस को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पति ने खुदकुशी कर लिया है। वाकई में रीमा जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस रीमा के तहरीर पर उसके प्रेमी शिवम को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने रीमा और शिवम दोनों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।